नमस्कार, स्वागत सभी का आपके अपने क्लास में ग्रामर के। चलिए शुरू करिए अपने अपने क्वेश्चंस। आज पंक्चुएशन को हमको वाइंड अप करना है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसको वाइंड अप करेंगे और आज आपके सारे डाउट्स कंफर्म कर देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे। फटाफट हाजिर हो जाइए, जुड़ जाइए अपने चैट के माध्यम से। और आई होप कि सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, सबके ऐप में भी शो होना शुरू हो गया होगा। अपने अपने क्वेश्चंस को और अपने अपने डाउट्स को लेकर के जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही जल्दी ठीक है। क्लियर? कहाँ से बताना शुरू करना है? आज हमको बताना है एक छोटी सी बात इस पर कि सेमी कोलन का प्रयोग कहाँ पर होता है और कोलन के साथ डैश का प्रयोग कहाँ पर होता है। इन्हीं दो चीज़ों को मोटे मोटे तौर पर बताएंगे और उसके बाद पर पैरेंथेसिस की बात करेंगे, जिसको आप ब्रैकेट कहते हो कि ब्रैकेट कहाँ पर यूज़ किया जाए। वैसे आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके भी पूछा था इसके बारे में, तो आई एम गोइंग टू नरेट ऑल द स्टोरीज रिलेटेड टू कोलन, सेमीकोलन एंड देन द बिगेस्ट वन कोलन एंड डैश। आज हम इन सभी की बात करने वाले हैं आपके क्लास में। सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग है, सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास में। जी, क्वेश्चंस अपने रेज करना शुरू करिए, क्वेश्चंस उठाना शुरू करिए और फिर मैं जो है एलाबोरेट करना शुरू करता हूँ, बताना शुरू करता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, अब इसमें से कितने नाम मैं पढ़ पाऊँगा ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट यू आर मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी का स्वागत भी। पहले बात कर लेते हैं सेमीकोलन की कि सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ पर होता है। और ये जो पहला मार्क लगा हुआ है आपके सामने, सबसे पहला उसी को कहा जाता है कि यह सेमीकोलन है। और सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इस सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं टू सेपरेट the clauses of compound sentence। आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लासेस होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लास को दूसरे प्रिंसिपल क्लास से सेपरेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? एक को दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। राइट, ये है सेमीकोलन, जो सबसे पहला निशान हमने आपको बताया था कि टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। हम इस सेमीकोलन का यूज करेंगे जब एक क्लास खत्म हो जाए और दूसरी क्लास शुरू करना हो, तो हम इस सेमीकोलन का यूज करते हैं। सर पोर्टल पर क्लास डलवा दीजिए प्लीज, ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम नॉट एबल टू टेक लाइव क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। नेहा भटनागर जी, you have to write a message to Adhyan Mantra 2019@gmail.com and they will definitely respond to you. My duty is only here. I have to take your doubts and I have to clear your doubts. I have to complete my chapter. I have to complete my syllabus only here. If you have any problem related to the subject, you can raise your hand, you can raise your query. But if you have some technical issues, then I am not responsible for that at all. Just contact to Adhyan Mantra 2019@gmail.com, or while taking the admission you would have got a few contact numbers of the reception. You could go there also. रेड सर, क्लास 12, 13, 14 को डाउनलोड PDF नहीं मिला है। ये क्लास 12, 13, 14 क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यू वुड हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड आपके लिए भी यही फार्मूला है कि गो टू द अध्ययन मंत्रा। दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, दे विल अपलोड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स दैट यू आर रिक्वायरिंग। चलिए सेमीकोलन पर आ जाइए। तो सेमीकोलन के बारे में पहले बता दिया कि टू सेपरेट द टू क्लासेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, हम प्रिंसिपल क्लास का यूज करते हैं। अगर दो क्लासेस दी हैं तो ही कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, और उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। जैसे गॉड मेड द कंट्री मैन
मेड द टाउन। गॉड ने कंट्री बनाई और आदमी ने टाउन बना लिया है। एक सेंटेंस ये है सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया है, और दूसरा सेंटेंस ये है मैन मेड द टाउन, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों प्रिंसिपल क्लासेस हैं, और दोनों प्रिंसिपल क्लास को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ये दो क्लासेस हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? टू सेपरेट क्लासेस को कंपाउंड सेंटेंस में सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं सेमीकोलन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीचे तक तो दिख रहा है ना जी। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। ये एक सेंटेंस हो गया है। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, बड़े दिल वाला आदमी था वो। ये ब्रेव और लार्ज हार्टेड ये दो एडजेक्टिव्स हैं, और अगर दो एडजेक्टिव्स दिए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब हम दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट अ सेमीकोलन, सेमीकोलन का प्रयोग कर देंगे, और उसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो भी प्रिंसिपल क्लास ही होगी, और हम फिर उसको यहां पर पुट कर देते हैं। एंड ऑल वी ऑनर्ड हिम, हम सब उसकी इज्जत करते थे, हम सब उसकी सम्मान करते थे। बड़े दिल वाला आदमी था और हम सब उसका सम्मान करते थे। तो एक सेंटेंस ही से लेकर के मैन तक है और दूसरा एंड से लेकर के हिम तक है। तो जहां पर पहली क्लास खत्म होगी वहां पर सेमीकोलन, और जहां पर दूसरी क्लास वो खत्म होगी वहां पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? कोई डाउट हो इस पर तो बताइए, नहीं तो फिर प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़ा जाए। यही एक छोटा सा यूज था सेमीकोलन का। मतलब अगर ऐसे क्लासेस आपस में कनेक्ट करना हो, लूजली कनेक्टेड क्लासेस को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं सेमीकोलन का। ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड ऑल वी ऑनर्ड हिम। क्लियर? और हम सब उसकी इज्जत करते थे। सेमीकोलन के बाद एक और बात आप याद रखिएगा कि सेमीकोलन इज नॉट अ फुल स्टॉप, बट अ सेमीकोलन कंसिस्ट्स ऑफ फुल स्टॉप एंड अ कॉमा। राइट? फुल स्टॉप और कॉमा दोनों लगा होता है, ये फुल स्टॉप नहीं होता। इसलिए आप सेमीकोलन के बाद वाला जो वर्ड लिखोगे वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो। मतलब अगर ये प्रॉपर नाउन किसी का नाम आ गया है तब तो वो कैपिटल हो जाएगा, अदरवाइज अगर सिंपल सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल ना हो करके वो स्मॉल ही रहेगा, जैसे कि ये है। फुल स्टॉप के बाद जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम वहां पर जो है कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। बट इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स आफ्टर अ कॉमा or after a semicolon, then we start the sentence with the small letter, not with the capital letter. प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लास को सेपरेट करने के लिए प्रीति जी, कल हमने आपको बताया था कि हम वहां पर कॉमा का यूज करते हैं, वहां पर सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। कल हमने सेंटेंसेस भी आपको बताए थे, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा you will succeed। तो if you work hard was a subordinate class and you will succeed was a principal class। तो to separate subordinate class and a principal class we use only comma। but
इफ वी हैव अ कंपाउंड सेंटेंस और वहां पर सेपरेशन शो करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। लॉजिक इसके पीछे क्या है ये भी सुन लीजिए कि फुल स्टॉप और ये कॉमा जो दो है, इसका मतलब ये है कि एक कॉमा से बड़ा पॉज है और फुल स्टॉप से छोटा पॉज है। ब्रेक है, एक से बड़ा है, कॉमा से बड़ा है और दूसरे वाले फुल स्टॉप से छोटा है, मतलब ये बीच का है। तो जो बीच का है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज को ही सेपरेट कर सकता है। कॉमा तो सेपरेट करेगा जो प्रिंसिपल ना हो करके उसके जूनियर हो, उसका सबऑर्डिनेट हो, बट सेमीकोलन वर्क्स लाइक अ फुल स्टॉप, राइट। एक सेंटेंस को ही सेपरेट करता है, इसलिए हम वहां पर कॉमा का यूज ना करके वहां पर सेमीकोलन का यूज कर देते हैं। All right, which is greater pause, semicolon or comma? Comma is the smallest pause, कल आपको बताया था। और कॉमा के बाद डिग्री की अगर हम बात करें तो कॉमा के बाद सेमीकोलन होता है और सेमीकोलन के बाद फुल स्टॉप होता है। प्रगति जी, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आप लोग क्लास को एंजॉय करने लगे हैं, बोर नहीं होते ग्रामर की क्लास में। वैसे ग्रामर बहुत बोरिंग होती है, लेकिन आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों की संख्या देख करके ऐसा लगता है कि अब ये क्लास बोरिंग नहीं हो रही होगी। अब पता नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ या जो है पता नहीं क्या है, बट ऐसा मुझे लग रहा है आपके रिस्पॉन्स से कि यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड दैट्स व्हाई आई फील इनकरेज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ। बोथ द क्लासेस आर प्रिंसिपल इन कंपाउंड सेंटेंसेस, प्लीज सर कन्फर्म। यस रजनी चौहान जी, in a compound sentence both the clauses are principal clauses, both the clauses are independent clauses, right? Thank you Pragati ji, it's a very interesting class. दीपाली सिंगला जी ने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन अगेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमा एंड सेमीकोलन। दीपाली जी, you should watch my 2 previous videos and those 2 videos are basically on comma, right? Comma पर ही दिया है, but the basic difference is that comma is the short stop, shortest pause and semicolon is greater than comma। जहाँ पर pause, जहाँ पर break थोड़ा सा लंबा हो वहाँ पर हम सेमीकोलन का प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ पर कई सारी चीज़ों में डिफरेंशिएशन करना हो वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर हम ये सेंटेंस बोलें दीपाली ब्रॉट, क्या क्या उसने खरीदा है उसको आप जोड़ते चले जाइए। दीपाली ब्रॉट बिस्किट, कॉमा लगाइए, अ बॉटल ऑफ वाटर, कॉमा लगाइए, वेजिटेबल्स, कॉमा लगाइए, पल्सेस, कॉमा लगाइए, एंड लिख करके लास्ट वाला वर्ड आप लिख दीजिए। तो एक सीरीज में चीज़ें जब चल रही होती हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। बट अगर एक सीरीज एक जगह पर एंड हो जाए और दूसरी सीरीज शुरू करना हो तो जहां पर पहली सीरीज एंड हो जाए वहां पर हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके आगे सेमीकोलन लगाने के बाद नई सीरीज शुरू कर देते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू एवरीवन फॉर एंजॉइंग द क्लास। अब मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू ऑल ऑफ यू विल गेट सिलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। योर classes are interesting, thank you कीर्ति। गुड इवनिंग शाजिया सरफराज जी। दीपा जी ने लिखा है प्रीवियस क्लासेस आर नॉट गिवन द रिकॉर्डेड फॉर्म, तो यू विल गेट द क्लासेस इन रिकॉर्डेड फॉर्म एट द अर्लीस्ट। मीनवाइल यू कुड वॉच माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। सर योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली फैबुलस, थैंक यू रजनी चौहान जी। इट्स ऑल योर अफेक्शन, इट्स योर लव फॉर मी। आप प्रीवियस वीडियो नहीं मिली है सर तो घर में सोते रहिए रीता मिश्रा जी, अब मिलेगी भी नहीं। जब क्लास का टाइम होता है आप लोग को तो हर चीज़ अपने टाइम पर अपने हिसाब से चाहिए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता कि आप क्लास कर पाएँ। बस मुझको ये समझ में नहीं आता जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप
2 घंटे की क्लास रोज अटेंड कर पाएं तो हे भगवान आपकी नौकरी लग जाएगी, तब क्या होगा, आप कैसे 8-8 घंटे स्कूल में दे पाएंगे। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा आप लोग रिसर्च करिएगा। अगर कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 से ज़्यादा क्लासेस हों तो क्या सारे इंडिपेंडेंट होंगे या सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी के डिपेंडेंट हो सकते हैं। इरफान भाई, कंपाउंड सेंटेंस में कभी भी डिपेंडेंट क्लास नहीं हो सकती और इसीलिए वो कंपाउंड है। अगर एक भी क्लास डिपेंडेंट आ गई इसका मतलब ये है कि एक डिपेंडेंट आने का मतलब ये है कि बाकी सारी प्रिंसिपल होंगी, और अगर बाकी सारी प्रिंसिपल और एक ही डिपेंडेंट हो गई इसका मतलब सेंटेंस अब कंपाउंड नहीं रहा, सेंटेंस अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मिक्सचर बन जाएगा जिसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। राइट, कॉम्प्लेक्स वहां पर आ जरूर जाएगा। क्लियर सर, आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? जो मेरा नाम है वही YouTube चैनल का नाम होता है। सर मुझे किसी और के कमेंट नहीं दिखते। जी बिल्कुल, आपको किसी और के कमेंट नहीं दिखेंगे, वो आप सबके कमेंट सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, सिर्फ अध्ययन मंत्रा को ही दिखते हैं, वही विजुअल हैं। आप सबके कमेंट्स अगर एक दूसरे को दिखने लगे तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। योर टीचिंग वे इज एक्सीलेंट, सो वी टेक योर क्लास वेरी इंटरेस्टिंगली। थैंक यू सविता जी। राज रानी जी ने लिखा है, सर योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर, सर योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। आई एम मैनेजिंग द डिनर बिफोर क्लास, वी टेक डिनर बाय 7:30। प्रीति इज वेरी राइट, यू टेक द डिनर एट 7:30, इट मीन्स यू वेक अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। ये भी अच्छा है। फिर वो कॉम्प्लेक्स जी, सर आपने मिल्टन के सिर्फ 3 वीडियो बनाई हैं। जी शाजिया जी, मिल्टन की मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर पता है कि मिल्टन को हमने कंप्लीटली और अच्छे से कवर कर दिया है। राइट सर जी, बेटर अंडरस्टूड। थैंक यू सर जी, यू आर मोस्ट वेलकम इरफान जी। चलिए प्रोसीड करते हैं, अब हम सेमी कोलन से कोलन की तरफ बढ़ते हैं। यस सोनिका वर्मा जी, आई गेट योर मैसेज बट देयर इज अ बिग बट। रिप्लाई क्या करना है? अब वो देखिए एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं तो स्क्रीन स्क्रॉल करती रहती है फटाफट। तो जब मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ तो आई कम अक्रॉस योर मैसेजेस, बट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड, इधर घूम जाता हूँ जैसे, तो इससे आपके मैसेजेस तुरंत ऊपर स्लिप कर जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते। तो जब आपसे कहूँ मैसेज करने के लिए तो ही करा करिए, तो फिर मेरे सामने वो दिख जाएगा, अदरवाइज मैं इधर पढ़ाता रहता हूँ, मैसेज ऊपर नीचे होते जाते हैं। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है कोलन का। कोलन हम डबल फुल स्टॉप से बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे डॉट लगा होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये कोलन है। और कोलन का प्रयोग कहां पर करते हैं? देखिए, अगर हमें किसी का कोटेशन स्टार्ट करना हो, जैसे वर्ड्सवर्थ सेज। अब वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, मतलब इसके आगे हमें बताना है कि वर्ड्सवर्थ कहते क्या हैं, तो हम यहाँ पर कोलन का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है, और उसके आगे लिख देते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं। वर्ड्सवर्थ सेज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब यह हुआ कि टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा कोटेशन देखिए, शेक्सपियर सेज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस, संक्षिप्त होना। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यहां सेज के बाद हमने कोलन लगाया है और उसके बाद कोटेशन मार्क,
और सेंटेंस शुरू कर दिया है। फ्रांसिस बेकन सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। अब देखिए ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया है और ये कंपाउंड सेंटेंस में लिखने चल रहा हूं, तो जहां एक क्लास कंप्लीट हुई है वहां पर आप सेमीकोलन लगा दोगे। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और फिर तीसरा क्या बच रहा है, स्पीकिंग अ रेडी मैन। स्पीकिंग अ रेडी मैन, ये कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे। राइट, शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये सही है जी, हैमलेट 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर, चलिए मान लिया है, थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा सही नहीं है, अभी पूरे पर आते हैं। तो जब हम कोट कर रहे होंगे तो कोट के साथ हम सेमी कोलन सॉरी कोलन का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। और जो प्रगति जी ने लिखा है बिल्कुल सही है वो। जेके तिवारी शेज वी मस्ट वॉच हिज लाइव क्लास रादर देन रिकॉर्डेड वीडियोज। वाओ ग्रेट, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। मनोज जी ने एक सेंटेंस बना के दिया है कोलन का। दूसरा कोलन का प्रयोग ये होता है जब हमको किसी चीज की लिस्टिंग करना हो। लिस्टिंग करने का मतलब है, जैसे कि प्रगति राज जी ने लिखा था, खैर वो तो ऊपर चला गया और मैं उसको अपने वर्ड्स में अब लिख देता हूं कि किसी कई चीज़ों का नंबर हमको बताना हो। जैसे उन्होंने ये कहा था कि शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं। अब आप यहां पर कोलन लगाइए और उसके आगे बताना शुरू कर दीजिए कि वो कौन कौन सी हैं। और हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये हमको नंबरिंग करना है और जब नंबरिंग करना होता है तब हम यूज कर लेते हैं सेमी कोलन, सॉरी यूज कर लेते हैं कोलन का। इसी को फार्मूले में इसको बोलते हैं बिफोर इनुमरेशन। इनुमरेशन जब करना है, कई सारी चीजें बतानी है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, the principal forms of verb in English grammar, प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर आर। अब हमको बताना है चीजें, आगे लिख दीजिए प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब्स के नेम्स हैं, इनको लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल।
वर्ड्सवर्थ के बाद कॉमा नहीं लगा सकते। वर्ड्सवर्थ सेज के बाद जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो कॉमा लगा लेते हो, और जब आप कोटेशन मार्क्स लगाते हो, कोट करते हो किसी को, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये कोलन के स्पेशली दो यूसेस हैं। एक का यूज हम करते हैं जब हमको कोट करना होता है, और दूसरे का यूज करते हैं जब हमको एनुमरेशन करना होता है, जब हमको नंबरिंग करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो सिंबल है जिसका यूज आपको करना है वो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे लगाया जाता है? हिंदी वाला पूर्ण विराम और अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप दोनों इकट्ठा करके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बना देते हैं। इन्हीं को एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है। और ये कब यूज होता है? आफ्टर इंटरजंक्शंस, इंटरजंक्शन के बाद और ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बाद जो सडन इमोशंस को व्यक्त करते हैं। कब कब यूज करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का? नंबर 1, कुछ एक्सक्लेम करने के लिए, सडन विश एक्सप्लेन करने के लिए, सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्लेन करते समय हम इसका यूज करते हैं। अब वो विश हो या फीलिंग हो या इमोशन हो, वहां पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, और इंटरजंक्शंस के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। इंटरजंक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। एक मिनट। INTERJECT, इंटरजंक्शन के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह डियर, ठीक, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया है, ये इंटरजंक्शन हो गया है। अलास, ही इज ruined, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है अलास के बाद, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ओ डियर हाउ आर यू, राइट। अब ओ डियर के बाद क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो क्वेश्चन यहां पर है, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, नहीं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर देंगे। हर्रा, वी हैव वन द बैटल, राइट। इसके बाद हम यूज कर देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, राइट। इंटरजंक्शन के बाद सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब एक चीज और आपको बता दूं, बहुत माइन्यूट है, अभी हो सकता है आपके पेपर में आए या ना आए, बट जान जरूर लीजिए। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया है जो ओ से शुरू होता है और ओ के बाद नाम भी दिया है, ये ओ राम, तो आप यहां पर ही चाहे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं और सेंटेंस आगे लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो आप यहां पर एक्सक्लेमेशन ना लगाएं, आप सेंटेंस लिख दें और उसके आगे जाकर के सबसे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें।
लिख दीजिए ओ राम, कॉमा लगा दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए स्पीक नो मोर। अब आप यहां मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए। मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, आप चाहें तो यहीं पर लगा दें और चाहे तो बाद में लगा दें अगर सेंटेंस ओ से शुरू हो रहा है तो। क्लियर? और अगर ओ से नहीं शुरू हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं। क्लियर? ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज है और यही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एपस्ट्रॉफी कहा जाता है जब ये फिगर ऑफ स्पीच में काम करता है। जब ये फिगर ऑफ स्पीच में जाता है इसी का नाम एपस्ट्रॉफी हो जाता है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। जी, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। आप चाहें तो ओ जूलियस सीजर के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें और चाहे तो जूलियस सीजर के बाद कॉमा लगाएं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे लास्ट में लेकर के चले जाएं। ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी एट। जगह नहीं बची है। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दोगे। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। क्लियर? आगे प्रोसीड करें। चलिए, जी फूल जी, बिल्कुल। राम का एक्सक्लेमेशन लगने के बाद क्या लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन हो सकता है? जी नहीं, एक ही जगह हो सकता है, चाहे आप शुरुआत में करें और चाहे आप बाद में करें, दो एक्सक्लेमेशन आप नहीं लगाइएगा। आइए, ये छोटा सा डैश है, इसको हाइफन कहा जाता है। और हाइफन का यूज कहां पर किया जाता है पहले तो ये जान लें। अगर कोई नाउन कंपाउंड नाउन है, अगर कोई नाउन कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन के बीच में हम हाइफन का यूज कर देते हैं। जैसे पासर बाय, पासर बाय दोनों मिलाकर के एक नाउन बना है और कंपाउंड नाउन है, इसके बीच में हम हाइफन लगा देंगे, पासर बाय बन जाएगा। लुकर ऑन दो मिलकर के कंपाउंड नाउन बना है तो बीच में एक हाइफन लग जाएगा। मतलब हाइफन का प्रयोग कहाँ होता है कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। राइट, पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए हम बना देते हैं, हाइफन लगा देते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। राइट, तो जैक एक वर्ड है, ऑफ अलग वर्ड है, ऑल अलग वर्ड है और ट्रेड्स अलग वर्ड है। तो ये सारा मिलकर के एक सिंपल नाउन बना, सॉरी कंपाउंड नाउन बना है। तो कंपाउंड नाउन में आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे सबके बीच में हम हाइफन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैन ऑफ वॉर, सन इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है। राइट, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
मदर इन लॉ, जितने लॉज हैं सबके बीच में आप हाइफन का प्रयोग कर दीजिए और वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। क्लियर? इतनी ही चीजें जनरली आपको पंक्चुएशन में करना होता है। जनरली पंक्चुएशन में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका काम इतने से चल जाएगा। डैश का प्रयोग की अगर हम बात करें, जो ये डैश लगाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होता है हाइफन से, इसका प्रयोग अक्सर हम करते हैं जब हम कोई चीज़ बोल रहे हो और हमें एकाएक उस पॉइंट पे रुक करके डिविएट होना हो, किसी नए पॉइंट पर जाना हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हमें जंप करना हो तो उस जंपिंग के लिए हम इस डैश का प्रयोग कर देते हैं। राइट, जंपिंग के लिए हम डैश का प्रयोग कर देते हैं टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। राइट, एकाएक रुकना हो या थॉट को चेंज करना हो, टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। बात हम किसी की कर रहे थे और बात करने लगे किसी और चीज़ की, तो जहाँ से कोई और चीज़ की बात शुरू करेंगे वहाँ पर हम डैश का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? वहाँ पर हम डैश का प्रयोग कर देंगे जहाँ पर हमें कोई नई बात शुरू करना हो, कुछ नया बताना हो। जैसे अगर हम एक सेंटेंस ये आपके लिए लिख दें, इफ माई फ्रेंड वर एन IAS, अगर मेरा फ्रेंड IAS होता तो मैं क्या करता, मैं इसी की बातें करनी चल रहा था, फिर एकाएक याद आया कि मेरा फ्रेंड तो IAS है ही नहीं। तो जब मेरा फ्रेंड IAS है ही नहीं तो हम इस बात को क्यों सोचें। अब मतलब हमको यहाँ पर ब्रेक लगा करके कोई दूसरी चीज़ सोचने का नंबर आया है, कोई दूसरी चीज़ सोचेंगे, तो यहाँ पर हम तुरंत एक डैश लगाएंगे और सेंटेंस को फिर कंटिन्यू कर देंगे, मतलब दूसरी थॉट को, दूसरे आइडिया को इंट्रोड्यूस कर देंगे। इफ माई फ्रेंड वर एन IAS बट वाई लैमेंट, क्यों रोएं जब वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो हम उस पर रोएं क्यों। और ये हमने इंटरोगेटिव बना दिया है तो यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। यही डिफरेंस होता है हाइफन में और उसमें, किसमें, हाइफन में और डैश में। हाइफन तो वर्ड्स को सेपरेट करता है, सॉरी वर्ड्स को कनेक्ट करता है कंपाउंड नाउन में, और ये जो दूसरा पार्ट हो जाता है वो चेंज ऑफ थॉट्स को कनेक्ट करता है, चेंज ऑफ थॉट्स को जोड़ता है। सर आपका पंक्चुएशन की क्लास का वीडियोस यूट्यूब पर भी मिलेगा। जी कीर्ति जी, इतनी चीज़ें हमको आपको बतानी थी पंक्चुएशन मार्क में, और आई होप कि आप सब लोगों ने घर पर जा कर के कुछ क्वेश्चंस जरूर ढूंढे होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के, और उनको आपने करा भी होगा, और अगर नहीं करा है तो अब आप उनको ढूंढिए और उनको करना शुरू कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन ढूंढिए प्रीवियस ईयर पेपर के, जितने आए हों सबको करना शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं करोगे तो फिर आपका भला नहीं होगा। आप अगर अपना फ़ायदा चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव योर ओन बेनिफिट, तो आप अपने बेनिफिट के लिए ही काम करना शुरू कर दीजिए, शुरू ज़रूर कर दीजिए। एक छोटी सी चीज़ दोपहर में पूजा ने पूछा था मैसेज करके, उसको बता देता हूँ। जिसको आप ब्रैकेट कहते हो, एक्चुअली में उसको ब्रैकेट नहीं पैरेंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पैरेंथेसिस कहा जाता है, जिसको आप ब्रैकेट कहते हो। THESES ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा THESES।
SIS। जितने नाउन SIS पर एंड होते हैं उनका प्लूरल जब आपको बनाना होता है तो आप SIS को SES कर देते हो। जैसे सिंथेसिस तो सिंथेसिस, एनालिसिस एनालिसिस, ओएसिस ओएसिस, बेसिस बेसिस, राइट। वैसे ये थीसिस थीसिस, तो ये पैरेंथेसिस का प्लूरल हो गया है पैरेंथेसिस। और आप ये जो ब्रैकेट लगाते हो इसी को पैरेंथेसिस कहा जाता है। दोनों तरफ से, आगे से और पीछे से आप ब्रैकेट का यूज कर देते हो। इसी का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं डबल डैशेस। पैरेंथेसिस को ही कहा जाता है डबल डैशेस। डबल होता है इधर से भी और इधर से भी, इसीलिए इसका नाम है डबल डैशेस। और इस पैरेंथेसिस का प्रयोग हम करते कहाँ हैं? पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेज और क्लॉज विच डजंट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट, राइट। लिख लीजिए लाइन कि पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है किसी ऐसे सेंटेंस के पार्ट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस का पार्ट ही नहीं होता। मतलब अगर सेंटेंस में हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो ग्रामेटिकल नहीं है तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम इस ब्रैकेट के थ्रू जोड़ते हैं, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम उस ब्रैकेट को लगा करके जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सॉरी he gained from heaven. He gained from heaven a beautiful girlfriend as he had wished, जैसा कि उसने सोचा था। आप इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, he gained from heaven a beautiful girlfriend, इतना ही सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन आपको ये भी बताना है कि उसने सोचा ही ऐसा था, तो जब उसने सोचा ही ऐसा था वो सेंटेंस का पार्ट तो नहीं है लेकिन उसको सेंटेंस में फिट करना है तो हम उसको पैरेंथेसिस में लगा देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he gained from heaven as he was blessed, जैसे कि उसको वरदान मिला था, a beautiful girlfriend। क्लियर। ये भी चीजें जो है ऐसे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हो, राइट। ही गेन फ्रॉम हेवन, या आप दूसरा सेंटेंस यहां पर जोड़ दीजिए, इट वॉज ऑल ही विश्ड, मांगा ही उसने इतना ही था, टोटल उसको चाहिए ही इतना था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप पैरेंथेसिस का प्रयोग कर देते हैं सेंटेंस में। क्लियर। और in the last but not the least, uses of capital letters। सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर
कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, ये देख लीजिए यहाँ पर। राइट, सेंटेंस में कैपिटल लेटर का यूज कहाँ लिखा जाता है? प्रगति राज जी ने लिखा है आई टेक क्लासेस ऑफ डॉक्टर जे के तिवारी सर, और पैरेंथेसिस में एज आई विश्ड एज ऑनलाइन टीचर। ठीक है, थैंक यू प्रगति जी। प्लीज एक्सप्लेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सोनिका वर्मा जी कल एक्सप्लेन किया था, अगर कोटेशन के अंदर कोटेशन यूज करना है तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर देंगे, अगर कोटेशन के अंदर कोटेशन नहीं है तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर कहां कहां यूज होता है? पॉइंट नंबर 1, टू स्टार्ट अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे ही आप फुल स्टॉप लगाओगे, फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर ऑलवेज बिगिंस अ सेंटेंस। इस बात को ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर से हमेशा सेंटेंस आप शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। Proper noun and proper adjectives always start with a capital letter. Proper noun और proper adjective हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ टाउन, राइट, नेम ऑफ अ बेंगलो, किसी बड़ी चीज का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और जैसे कि नेहा, मनोज, विजय, सोनिका, साधना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, ये सब प्रॉपर नाउन हैं। ये सब कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। सेंटेंस में कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, सेंटेंस में कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको हमेशा प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू करोगे। और प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि हिमालय से हिमालयन, इंडिया से इंडियन, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन, वर्ड्सवर्थ से वर्ड्सवर्थियन, शैली से शैलियन। तो ऐसे नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जिनसे एडजेक्टिव फॉर्म कर लिया जाता है उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। और वो प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। नंबर 3, प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। आई कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं होता, आई हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। और अगर कहीं पर ये लेटर दिया हुआ है ओ, तो ओ भी हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे आप बोलते हो ओ डियर, तो ओ डियर में ओ जो है वो हमेशा कैपिटल से होगा, वो कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं हो सकता है। यही छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। ऐसे सारे नाउन और ऐसे सारे प्रोनाउंस, ऐसे सारे नाउन और ऐसे सारे प्रोनाउन जिनसे किसी गॉड का बोध होता है, गॉड डीटी का बोध होता है, ईश्वर का बोध होता है, उसके साथ उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, राइट, उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ऐसे नेम्स जो, ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस जो गॉड का इंडिकेट कराते हैं, जो किसी डिटी का इंडिकेशन देते हैं, जो किसी देवी देवता की बात करते हैं, उनके साथ आप कैपिटल लेटर से लिखोगे। जैसे द लॉर्ड, ही इज इन गॉड, ये लॉर्ड जो है ये ईश्वर की बात है, आप इसे कैपिटल से लिखोगे। और ही, इसी लॉर्ड की बात है, इसे आप कैपिटल से लिखोगे, ही इज इन हेवन, आप इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्लियर जी? जब आप घड़ी का टाइम बताते हैं, आप लिखते हैं 7 o'clock, तो आप ओ को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। क्लियर? और लास्ट में है टू राइट द प्रोनाउन, तो हमने आपको
बता ही दिया। और दैट्स ऑल फॉर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लिए इतना ही। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास, यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियोज, एंड नाउ यू वोंट इनकरेक्ट एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? आपने तो मार्केट से कोई ना कोई बुक खरीद ही रखा होगा, चाहे आप अमर उजाला के साथ चले जाएं, चाहे आप घटना चक्र के साथ चले जाएं, चाहे शिल्पी का आता है पतला पतला, आप उसके साथ चले जाएं, तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स दिए हैं। क्वेश्चन उठाइए और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर जो डाउट्स होगा वो आप हमको मैसेज करिएगा, या वो जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप उसको पूछ लीजिएगा। राइट, आज का चैप्टर पंक्चुएशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप बताएंगे कि हमको नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करना है, किस पोर्शन में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आपको करना है। क्या क्या करा दिया है एक बार फिर से बता दूं, हमने आपको प्रीपोजिशन करा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है, एक्टिव पैसिव करा दिया है, सेंटेंसेस करा दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस करा दिया है, फ्रेजेस करा दिया है, क्लॉजेस करा दिया है, और आज पंक्चुएशन भी करा दिया है। राइट, इन्वर्टेड कॉमास का एग्जाम्पल रंजना जी कल से ही पूछ रही हैं। इन्वर्टेड कॉमास का एग्जाम्पल हमने आपको बताया, डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करेंगे जब कोटेशन देना हो या डायरेक्ट सेंटेंस लिखना हो, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे जब कोई बात हमको कोटेशन के अंदर कह देनी हो तब। अरबी जी एपिस्ट्रॉफी की बात हम आपको बता देंगे, कहाँ पर एस लगाते हैं कहाँ पर नहीं। चलिए थोड़ा सा बात है तो अभी बता देते, अदरवाइज एक पूरी क्लास में इस पर लूंगा। ये नाउन का क्वेश्चन है और वहीं पर क्लियर करूंगा। जी सोनिका वर्मा जी, मेरे पास कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट एफर्ट्स। वन डे आई विल मीट यू व्हेन आई बिकेम अ टीचर। डेफिनेटली अनुराधा तिवारी जी, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू एंड फॉर योर बीइंग अ टीचर। जल्दी आप टीचर बनिए, जल्दी आइए, मेरे लिए बड़ा सा डिब्बा लाइएगा मिठाई का, मैं वेट करता रहूँगा। सारे वीडियोस अपलोडेड नहीं है ग्रामर के। अरे रीना जी, आप अध्ययन मंत्रा को लिखिए, आप मुझे बार बार चीज़ें कहती रहती हो, आप उनसे करिए, आप सारी बातें उनसे करिए जो अपलोडेड नहीं है उनकी। जो पढ़ाना है वो मुझे बताइए कि आप अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि अगला चैप्टर हमें नरेशन कर लेना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेना चाहिए, और कल से हम उसी को शुरू करेंगे। नेहा जी, प्रीपोजिशन हमने करा दिया है, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक्टिव पैसिव भी हमने करा दिया है, उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। Thank you so much. All the best. We will be meeting tomorrow at the same time. Stay safe, stay healthy, stay blessed and stay home. कहीं आइए जाइए नहीं, खुद बचिए, दूसरे को बचाइए, और अपना बचाव ही दूसरे का बचाव है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरें, जग सुधरेगा, और अगर हम मिटे ना तो जग नहीं मिटेगा सर, मैं मिटूंगा। इसलिए अपनी तलवार अपने हाथ में रखिए, अपनी सुरक्षा अपने आप करिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट अदर्स, सेव योर सेल्फ टू सेव अदर्स। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।